हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तारिसु क्लास में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए आपके लिए क्लास 10 हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि संस्कृत के प्रश्न है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष आते हैं, जो कि 4 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि वाराणसी नगरी कसाया नदा कूले स्थिता। ठीक है, जो वाराणसी नगरी है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत ही सिंपल आंसर है। ठीक है, वाराणसी नगरी गंगाया, यानी जो गंगा के तट पर, ठीक है, गंगाया तटे स्थिता अस्ति, जो गंगा के तट पर है। वाराणसी नगरी जो है वो गंगा के तट पर स्थित है। ठीक है, तो आया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाराणसी कसाया भाषाया केंद्रम केंद्र स्थली भी बोल सकते हैं अस्ति। ठीक है, जो वाराणसी नगरी है किस भाषा का केंद्र है? ठीक है, जो वाराणसी नगरी है वो किस भाषा का केंद्र है? तो वाराणसी नगरी संस्कृत भाषाया केंद्र स्थल अस्ति। जो वाराणसी नगरी है वो संस्कृत भाषा का केंद्र है। ठीक है, वाराणसी नगरी किस भाषा का केंद्र है? संस्कृत भाषा का केंद्र है। यानी जो संस्कृत भाषा है, इतना आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि वाराणसी नगरी संस्कृत भाषाया केंद्र स्थला अस्ति। और तो सारा वही है, सिर्फ संस्कृत को जोड़ देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि संस्कृत को इसमें जोड़ देना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वाराणसी नगरी केशा संगम स्थली अस्ति। ठीक है, वाराणसी नगरी किस चीज़ की संगम स्थल है? ठीक है, किस चीज़ की? कैसी संगम स्थल है? ठीक है, इसके आंसर को देख लेते हैं। वाराणसी नगरी विविधा धर्माणा संगम स्थला अस्ति। ठीक है, जो वाराणसी नगरी है वो विविध धर्माणा, यानी विविध धर्मों की संगम स्थल है। सिर्फ कितना जोड़ना है? विविध धर्माणा। ठीक है, विविध धर्मों की संगम स्थल है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं गारंटी से कहता हूँ कि इन क्वेश्चनों से कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा, तो वीडियो को फुल वॉच करें। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कुत्र मरण मंगल भवति, यानी कहाँ मरना कल्याणकारी है। ठीक है, यानी कुत्र मरण मंगल भवत, कहाँ मरना कल्याणकारी है। ठीक है, वाराणसी मरण मंगल भवत, यानी वाराणसी में मरना मंगल है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। अलेक्जेंद्रा का आसित। ठीक है, जो अलेक्जेंद्रा था वो कौन था? ठीक है, तो अलेक्जेंद्रा यवन राजा आसित। जो अलेक्जेंद्रा था वो यवन राजा था। ठीक है, इसका भी क्या करना था? आपको सिर्फ यवन राजा जोड़ना था। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर आपको हो गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 6, पुरु राजा केन से युद्धम अकुरत। जो पुरु राजा थे उन्होंने किससे युद्ध किया था? ठीक है, पुरु राजा केन से युद्धम अकुरत। ठीक है, राजा ने किससे युद्ध किया था? ठीक है, तो पुरु राजा अलेक्जेंद्रा सा युद्धम अकोरत। ठीक, पुरु राजा ने अलेक्जेंद्र से युद्ध किया था। किससे किया था? अलेक्जेंद्र से युद्ध किया था। ठीक, तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुरु राजा का आसित। पुरु राजा कौन थे? ठीक है, तो पुरु राजा एक भारत वीरा आसित। जो पुरु राजा थे वो कौन थे? एक भारत वीरा थे। कौन थे? एक भारत वीरा थे। ठीक है, वीरा केन पूजते, तो वीरा बीरड़ पूजते। ये तो आपकी लेसनी का नाम है। वीरा केन पूजते, वीरा बीरड़ पूजते। ठीक है, ज्ञान कुत्र संभावित, तो ज्ञान सर्वत्र संभावित। ज्ञान कैसा संभव है? सर्वत्र संभावित है, यानी संभव है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पदेन बिना की दूरम यति, यानी बिना पदों के कौन दूर जा सकता है? ठीक है, यानी बिना पैरों के कौन दूर जा सकता है? ठीक है, पदेन बिना केन की दूरम यति, यानी बिना पैरों के कौन दूर जा सकता है? ठीक है, तो पदेन बिना पत्र दूरम यति, पदेन बिना पत्र दूरम याति, यानी बिना पैरों के पत्र दूर जा सकता है। कौन दूर जा सकता है? पत्र दूर जा सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ग्रामीणन का उपासत। ठीक है, ग्रामीणन का उपासक, तो क्वेश्चन आंसर क्या है? ग्रामीणन एक नागरिक उपासक। ग्रामीण कौन होते हैं? ग्रामीण एक नागरिक होता है।
ठीक है। चंद्रशेखरा का आसे, चंद्रशेखरा कौन था, ठीक है, चंद्रशेखर कौन थे, तो चंद्रशेखरा एक अद्वितीय राष्ट्रभक्ता से, चंद्रशेखरा कौन था, एक अद्वितीय राष्ट्रभक्ता था, ठीक है। दुर्मुखा का आसित, दुर्मुखा का आसित, दुर्मुखा कौन था, तो दुर्मुखा चांडाला आसित, क्या, दुर्मुखा चांडाला आसित, दुर्मुखा चांडाला आसित, ठीक है। भारतीय अस्माकम संस्कृति दृश्य अस्ति वर्तते, तो भारतीय अस्माकम आंसर क्या है कि भारतीय अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला अस्ति, कैसी, गतिशीला अस्ति, ठीक है, गतिशीला अस्ति, भारतीय अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला अस्ति, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। विश्व से षष्टि अस्ति का, ठीक है, तो विश्व से षष्टि ईश्वरा अस्ति, क्या, ईश्वरा, ये ईश्वरा आपको जोड़ना है, ठीक है, ईश्वरा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संस्कृत है मूला किमा अस्ति, जो भारतीय संस्कृत का मूल था वो क्या था, तो विश्व से ईश्वरा एक एवं यत्र ऐत्र यति भारतीय संस्कृतम मूलमम अस्ति, ठीक है। भूमि गुरुतरा का, भूमि गुरुतरा का, ठीक है, भूमि से बड़ा कौन है, तो ठीक है, माता गुरुतरा भूमि, जो माता है वो भूमि से बड़ी है, ठीक है। अतुरस्य मित्र का अस्ति, अतुरस्य मित्र भीषक अस्ति, ठीक है। बातेत शीघ्रता हित शीघ्रतर किमा अस्ति, ठीक है, यानी वायु से भी तेज क्या चलता है, बातेत शीघ्रतर मना अस्ति, जो वायु से भी तेज चलता है वो क्या चलता है, हमारा मन चलता है। तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। संस्कृत की मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।